हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब चैनल पे क्या बोलना, मैं जैसे मेरा पड़ोसी जो एडिट करता है वो बोलता है आपके लिए तो RIP होता है ना, कंटेंट नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे पास। सही भी बात है। जब चैनल खोला था तब सोचा था ये और वो, बट थोड़ी शर्म भी है, बहुत कुछ है। अभी लोगों के सामने बोल नहीं पाता हूँ। बीच में बोलने भी लग गया था, अब तो घर वालों के सामने ही, पहले पापा के सामने कंफर्टेबल हो गया। पापा को भी पता चल गया था ये क्या करता है, बनाता रहता था। अब तो दोबारा पापा के सामने भी दोबारा ये फ़ोन उठाऊंगा ना, ये फिर शुरू हो गया। पर चलो, इस चीज़ में कभी और बात करेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा कि ये चीज़ें दूर करें। बाकी अभी इस वीडियो में मैं आपसे बात, आप टाइटल देख के समझ ही जाओगे, माय कोविड स्टोरी, कि मुझे कोविड हुआ था। अब मैं रिकवर कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट अब तो पूरा रिकवर कर चुका हूँ। मैंने टेस्ट नहीं करवाया वैसे, उसके बाद की दोबारा नेगेटिव की, बट बिल्कुल ठीक है। इतना मतलब हमारा शुरू से ही इतना रहा है कि इतना बहुत सोचते नहीं है। मैं तो सोचता हूँ, पर मेरे घर वाले इतना थोड़े बहुत ठीक है। वो रहता है ना कि मैं तो थोड़ा फिर भी डर जाता हूँ, पर घर वाले बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो वही पूरी कहानी है, मैं आपको बताना। मैंने सोचा कि मैं ये कंटेंट भी क्या था, ये सोच रहा था कि मैं चाह रहा था बहुत दिन से कुछ अपलोड करूँ। पहले मैंने सोचा कि फुल डे घर पे क्या करते हैं वो करूँ, अपलोड पूरा दिन की वीडियो बनाऊँ। फिर मैं उसमें भी अपने आप को वो नहीं हो पा रहा था कि हाँ मुझे करना चाहिए। फिर मैंने बोला शुरुआत कैसे करनी है। तो मैंने सोचा, जैसे लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं मेरे को, जो उस टाइम चल रहा हो ना उसके ऊपर वीडियो बनाया कर, बहुत जल्दी होगी। तो इसलिए भी नहीं कर रहा कि मेरा चैनल ग्रो हो जाए, इतना कुछ नहीं है। बट मैं यहाँ ये चीज़ है कि मैं ये वीडियो तुमसे शेयर करना चाहता था। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिछले महीने दिल्ली में 20 तारीख को लॉकडाउन लगा था। उससे पहले तक हम सब कुछ था, मैं ऑफिस जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। मैं हम बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ, हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन भी नहीं लेते थे। मेरा तो ऐसा था कि मैं पहले से मैं साउथ जॉब करता था। तो शाम को मेरी छुट्टी हो जाती थी 4 बजे। तो मैं क्या करता था, ऑफ बस DTC में ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे को तो नींद आ जाती थी शाम के टाइम। तो मैं बस में बैठता था, तो मास्क भी नीचे करके आराम से सो जाया करता था 1-1.5 घंटा, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा था। फिर मैंने वहाँ से जॉब भी छोड़ दी थी। मैंने अब चलो इस वीडियो की क्लास से सब कुछ हो जाए। फिर मेरे को एक ऑप्शन मिला गुड़गांव में। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वहाँ से जॉब छोड़ने के, मेरा सब कुछ वहाँ सही चल रहा था। बट थोड़ा ग्रो करना होता है, सुना था। मैंने बोला रिस्क ले लिया, लाइफ में रिस्क ले लिया जाए। तो फिर मैं वहाँ से मैंने छोड़ा। बहुत मुश्किल थी, मैं उस टाइम भी बहुत इमोशनल हो गया था, क्यों मैंने अच्छा खासा काम किया था, अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। फिर उसके बाद मैंने गुड़गांव ज्वाइन किया। एक ही दिन किया मैं, लॉकडाउन लग गया। उसके बाद क्या होता है, फिर फंक्शन होता है हमारे घर में। फंक्शन था, दीदी की शादी थी, हमने शादी अटेंड करी। 25 लोग 50 लोग अलाउड थे, हम 50 लोग भी नहीं थे शायद, सिर्फ घर घर के बंदे थे, कोई बीमार नहीं था। खुली जगह शादी थी, दूर दूर लोग थे। मास्क भी हमने पहने थे, प्रिकॉशन बहुत एडवांस लेवल के नहीं पर लिए थे। और सब कुछ ठीक चल रहा था। अब 2-3 फंक्शन थे, सब कुछ नॉर्मल था बिल्कुल, हमने प्रिकॉशन भी लिए, दूर दूर थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी कंप्लीट होती है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास थे हम, घर में कोई दिक्कत नहीं होती। और अभी मेरे को ऊपर चढ़ता, मैं नीचे से, मैं ऊपर, अब सबसे ऊपर वाली छत में होता, हाथ भी खिंच गया, मोटा हो गया हूँ ना, कमजोरी है थोड़ी अभी, उसकी वजह से तो साला यहाँ लग भी गई। चलो कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं, उसके बाद एक दिन शादी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट डे हम बिल्कुल सही रहते हैं। उससे अगले दिन जैसी शादी होती है, पहले मेरी बहन को हल्के हल्के फीवर आता है। मैं नॉर्मल था, बिल्कुल ठीक था, हल्के हल्के फीवर मेरी बहन को आते हैं। उसके बाद उसी दिन से उसको आते हैं, और रात से मेरे को फीवर होने लगता हल्का हल्का। बट हम नॉर्मल थे कि कोरोना नहीं, कोरोना कहाँ से, क्या कोरोना नहीं, बुखार आ जाता है। 2-3 दिन रात को सोए नहीं, शादी में बिजी थे, नींद नहीं है, तो नींद पूरी ना होने के भी बुखार आ जाते थे, और आते भी थे। मुझे तो आते ही थे, मेरे को एक दिन नींद पूरा नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। हम PCM खाते हैं, पैरासीटामोल लाते हैं, खाते हैं। 2 दिन हम PCM में खाते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, बुखार हमको था। उसके बाद क्या होता है कि पड़ोस में किसी की तबीयत ख़राब होती है, पापा मॉर्निंग में उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो पापा वहाँ से बता देते हैं कि ऐसे ऐसे जो हमको दिक्कत हो रही थी। पापा वहाँ से दवाई लिखा जाते हैं हॉस्पिटल से, नज़र बड़ा हॉस्पिटल से पापा दवाई लिखा लाते हैं।
उसमें एंटीबायोटिक थी, थोड़ी ताकत की गोलियाँ थी, फीवर की गोली थी। हम 2 दिन खाते हैं, मेरी हम 2 दिन हल्का हमको वो दवाई खा के हमको अच्छा लगने लगता है। 2 दिन में हम मतलब ठीक हो जाते हैं। हमको फीवर भी नहीं था 2 दिन, फिर 1 दिन हमको फीवर भी नहीं रहता। दोनों को, मेरे को मेरी बहन की सेम सिचुएशन थी। उसके बाद दोनों का फीवर उतर जाता है, सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। हमने सोचा वायरल था, उतर गया 2 दिन में। वायरल भी तो था, आजकल तो बुखार बदनाम हो चुका है, जिसको बुखार हो गया उसको कोरोना हो गया। नहीं, हमको चलता वायरल था, 2 दिन नहीं थे, चलो ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुखार हमारा उतर जाता है। मैं क्या करता हूँ, काम करने लग जाता हूँ, थोड़ा भारी काम, थोड़ा पानी इधर से उधर कर लिया। रात को मम्मी भी थक जाती है, मैं थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश हूँ तो नहीं, पर बन लेता हूँ। मैं रात को मैंने बर्तन धो दिए, थोड़ा बहुत काम कर दिया पूरे दिन भर, मतलब थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर दी पूरे दिन भर। उस रात को हमने 2-3 दिन हमने दवाई खाई और उस टाइम तक, और उसके बाद हमने दवाई भी छोड़ दी दोनों ने, क्योंकि दवाई छोड़ के हमारा को क्या हो रहा था, मुँह कड़वा हो रहा था दवाई खाकर हमको। हाँ, ये भी बताता हूँ, हमको जो फीवर था हमने इसलिए भी नहीं सोचा हमको कोरोना है, क्योंकि हमको स्मेल आ रही थी, ठीक है, टेस्ट आ रहा था, टेस्ट मुंह कड़वा था, पर ऐसा नहीं था कि हमको टेस्ट बिल्कुल नहीं पता चल रहा था, हमको टेस्ट भी आ रहा था। हमारे को कोरोना के सिम्टम लग ही नहीं रहे थे। फीवर भी बहुत ज़्यादा नहीं था, फीवर हमको था 100 से नीचे था, 99 के बीच में था। तो हमने दवाई खाई, 2 दिन हमने दवाई खाई, उसके बाद हम ठीक हो गए। 1 दिन फिर मैंने काम कर लिया। फिर क्या होता है, अगले दिन रात को सुबह मेरे को फीवर बहुत तेज़ हो जाता है। फिर हमने दोबारा वही दवाइयाँ शुरू करी। दोबारा मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल रिकवर कर गई। उसके बाद उसने सब कुछ अपना खाना पीना, उसको फीवर भी उतर चुका है, उसका टेस्ट भी आने लगा, धीरे से उसको टेस्ट भी आने लगा, उसका मुंह भी कड़वा ठीक हो गया। स्मेल उसको थोड़ी स्मेल का पता है, बोल रही थी कि मेरे को, पर उसके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, वो नॉर्मल थी, क्योंकि इंसान की शक्ल बता देती है। उसके बाद मेरे को बुखार चढ़ने शुरू होते हैं, बुखार चढ़े जाए, मैं वो दवाई खाए जाऊँ 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बुखार मेरे को बहुत तेज़ हो जाए। फिर थोड़ा घबरा जाते हैं, क्यों फिर मम्मी घबरा जाती है ज़्यादा। मम्मी बोलती है पापा को इसका टेस्ट कराओ, उसका तो नहीं, कोरोना के सिम्टम कोरोना के भी थे, पर कोरोना हम मम्मी पापा बोलते थे कोरोना है, तो वही है कि दवाई हमको पता ही थी कि ये दवाई ले आते हैं, इसको आइसोलेट कर देते हैं, और कोरोना टेस्ट क्या कराना है। यही था कि टेस्ट नहीं कराना, क्योंकि एक तो अब है भी, तो ही सोच लो है, और अपना घर में दवाई शुरू कर दो। हम मतलब हमारा ऐसे ही चल रहा था, हमने शायद थोड़ा लाइट लिया, हमारी गलती थी जो भी थी हमें नहीं पता, बट हम ऐसे ही चल रहे थे। मुझे लोग डांट भी रहे थे, तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहा, तो कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करा रहा, खासकर मेरी 2 फ्रेंड, वो मेरे को चिढ़ाई जाती थी। अब मैं क्या समझाऊँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, हालत भी ख़राब थी। फिर क्या होता है, फिर हम यहाँ पास में गोयल, हमारा डॉक्टर मतलब जिस पे जाते ही हैं, उस पे इतना बुरा हाल था, वो इतनी दूर से खड़े होकर देख रहा, उसकी भी दिक्कत थी, बट पता क्या चलता है यार, वहाँ से पूछ रहा है बुखार है, वो दवाई दे रहा है। फिर हम टेस्ट कराते हैं, उस पर टेस्ट कराते हैं डेंगू मलेरिया, क्योंकि ये भी चल रहा था, लोगों को ये भी हुआ था, ये भी सुनने को आया था हमारे फैमिली में, तो हम इसका टेस्ट कराते हैं, डेंगू मलेरिया टाइफाइड, इस टाइप का टेस्ट कराते हैं। ठीक है, मेरे को बुखार बहुत ज़्यादा है, टेस्ट हो जाता है, मेरा टेस्ट हो जाता है, वो मुझे दवाई देता है। इससे पहले जो मैं हॉस्पिटल से पापा दवाई लाए थे वो खा रहा था, फिर इसने जो दवाई दी मैंने वो बंद कर दी, फिर इसने अलग से दवाई लिख दी डॉक्टर ने, मैं वो खाने लगा, पर मेरा बुखार नहीं उतर रहा। सब कुछ था, मेरा बुखार नहीं उतारा और तेज़ी होता जा रहा है। फिर मैं डर गया, अभी तक मैं ठीक था, मेरी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि फीवर मेरा ऐसा हो गया था ना, 3 दिन मैंने सुना था, 4 दिन रहता है, 5 दिन रहता है यार फीवर, दवाई खा रहा हूँ मेरे को फिर, बट मैं बहुत डर गया। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, तबीयत जो भी ख़राब थी, मेरे को और कोई दिक्कत नहीं थी, बस मेरे को फीवर था और कुछ नहीं हो रहा था, मेरे को बस फीवर था। इस टाइम तक मेरे को सिर्फ फीवर था। मेरा इतना था कि रात को मैं पैर पे पैर नहीं टच कर पाऊँ, मैं अपने हाथ को हाथ ना पकड़ पाऊँ, इतना मेरे को बुखार था। बट वही था कि मेरे साथ थे लोग, अपने थे, इसलिए मेरी हिम्मत बनी हुई थी। पापा मम्मी मेरी बहन दादी, इतना था, ये लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग है, ये इतना डर नहीं रहते, ये थोड़ा अपना नॉर्मल चिल टाइप थे। बुखार ही तो है, उतर जाएगा, और कोई तो दिक्कत नहीं हो रही ना, सांस की दिक्कत तो नहीं हो रही, और कोई दिक्कत तो नहीं, बुखार ही तो है, कब तक रहेगा, उतर जाएगा। पर मैं डर गया था। डर भी क्या था, इंसान लालची होता है, मेरे मन में भी बहुत लालच थे, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं लालची था। मेरे को मरने से डर नहीं था, मेरे मन में लालच था कि अभी मेरे को ये करना है, अभी मैंने वहाँ जाना है, मेरे मन में केदारनाथ जाना था,
अपने दोस्तों से मिलना था। मैं डर गया। मैं सोचता था बस मेरे साथ उस टाइम अच्छा ये था कि मेरे को नींद आ जाती थी। नींद आ जाती थी, क्यों आ जाती थी? पापा मेरे साथ रहते थे, मम्मी पूरे दिन भर काम करती थी, तो मम्मी थक जाती थी, मम्मी को भी टाइम चाहिए, पर मम्मी थक जाती थी तो मम्मी को नींद भी आ जाती, पर पापा सोते नहीं थे, पूरी रात भर मेरे को पट्टी करते रखते थे सर पे, पैर गीले, हाथ गीले। पापा का अपना सिस्टम था, पापा किसी के बोलने से नहीं चलते थे, जो डॉक्टर बोल रहा है, पापा को जो ठीक लगता था पापा करते थे, और वही शायद हमारी ताकत है। हम पापा रात को तेल लगाते थे। मैं डर गया था, मरने से भी नहीं। फिर मेरे घर वालों का क्या होगा? सब कुछ था, लालच भी था कि ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, बट मेरी ताकत मेरे आसपास के लोग थे। मेरा भाई, मेरे कॉलोनी के 3 दोस्त, ज़्यादा दोस्त नहीं है लड़कों में, लड़कियों में तो मैं फ़ोटो लगाता रहता हूँ, लड़का हूँ तो लोग देख लेते हैं। 2-3 मेरी दोस्त है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा जब तक मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं हुई थी ना। जब मुझे 3-4 दिन बुखार बहुत तेज़ है, 3-4 दिन रातें काटनी जो मुश्किल हुई, मैं उनसे बात नहीं कर पाया, मैंने उनसे बातें भी छुपाई, और मैंने शायद उनको अब बता दी तो मेरे से नाराज़ भी हुई। उनका नाराज़ होना भी, मैं उनकी भी सोचता था। उनमें ऋतु ऐसी है कि कोरोना था, सब कुछ था, वो उठ के मेरे पास आ जाती, तो उसका छोटा बेबी है, नहीं था, नहीं बता पाया मुझसे, थी तबीयत, बट ये था कि थे। मेरा पड़ोसी भी ने भाई, वो मेरे साथ 6 घंटे में मैसेज करता था, भाई ठीक है कुछ ज़रूरत होगी बता दियो। हवा भी मैसेज करता था, पर सबसे ज़्यादा मेरे को इस टाइम विनय ने मैसेज करे, कुछ भी हो बता दियो, मैं यहीं हूँ। घर वाले थे, सब कुछ था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पापा भी बोलते थे हमारी फाइनेंस बहुत अच्छी नहीं है, पर पापा बोलते थे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। पर ठीक था, चल रहा था, बस फीवर नहीं उतर रहे थे, मुझे इस चीज़ का डर था। फिर 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 मेरी रिपोर्ट आती है इसकी, क्या कहते हैं, जो मैंने टेस्ट कराया था टाइफाइड डेंगू मलेरिया, सॉरी मैं इसमें डॉक्टर था नहीं, उसने कोई भीड़ भाड़ लगा दी थी, तो भीड़ भाड़ लगा दी थी तो पुलिस ने कुछ हटा दिया, सिर्फ उसका जो रिपोर्ट तो खून निकालता वही था, उसने मेरे को रिपोर्ट दी, पापा को ही रिपोर्ट दी कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, बस अपना तो जो दवाई चल रही है वो खिलाते रहो, और खाने वाने का तबीयत खबर ठीक रहो, ठीक है। फिर मन को तसल्ली नहीं हुई, डॉक्टर नहीं था, मम्मी ये, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, ये मोहल्ला क्लिनिक ले गई, उन्होंने भी दूर से ऐसे देख रहे हैं, कुछ नहीं है। मम्मी कह रही इतनी छोटी छोटी तो लिखे, इतने दूर से देख रहे हैं, क्या उनको दिख रहा है? बस हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस दवाई है, दवाई खिलाओ, कुछ नहीं है। फिर तसल्ली नहीं हुई। फिर मेरी फ्रेंड है आरती, नर्स है, मैंने उसको भेजी, उसने डॉक्टर्स को दिखाई, वो एम्स में नर्स है ऋषिकेश, तो उसने डॉक्टर्स को दिखाई, तो उसने बोला तेरे को टाइफाइड के, उसने कुछ टर्म्स लिखी थी, अब मेरे को समझ नहीं आई, उसने बोला मैं तेरे लिए दवाई लिखवा देती हूँ, तो ये खा बस ठीक हो जाएगा। और इसी बीच मैंने, क्योंकि रिपोर्ट भी ऐसी है, उसने बोला था, मेरा टेस्ट करा था कि पहले तो कि अगले दिन रिपोर्ट आ जाएगी, इसने अगले दिन भी रिपोर्ट नहीं दी, उससे अगले दिन कहता है 1 दिन बाद आएगी, अभी बहुत लोड है, चल ठीक है। उससे 1 दिन बीच में मैंने अपना कोरोना का भी टेस्ट करा लिया, तो मेरे प्लेटलेट्स 1.5 लाख आए थे। तो इतना तो बोला था कि इसने यहाँ ये चीज़ उन्होंने बोला था, 1.5 लाख उन्होंने देख लिए थे, क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक वालों ने, ये तो डॉक्टर ने भी नहीं बताए थे कि इसको बकरी का दूध पिलाओ और थोड़ा क्या कहते हैं ये पपीते के पत्ते होते हैं, पपीते के पत्ते चबो, ये मैंने करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने अगले दिन, जिस दिन मैंने ये करवाया था रिपोर्ट आने से पहले टाइफाइड वाले से, उस दिन जिस दिन मैंने पहले दिन मैंने कराया, देखो टाइफाइड में उसका टेस्ट, टाइफाइड वाइफाइड सारा टेस्ट, ये मैंने प्राइवेट कराया पैसे देके। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट से हमने इसका भी टेस्ट करवा लिया, कोरोना का भी। मम्मी बोली कोरोना का भी करा ले, क्या डर है, देखी जाएगी, हमने करवा लिया, ठीक है। लाइन में लगे वगे, पापा ने सब कुछ करा, लाइन में लगे, जब रिपोर्ट आई तो मेरी कोरोना का टेस्ट हो गया। फिर अगले दिन से मैंने बकरी का दूध पीना, ये मेरे 3-4 दिन जो बुखार थे बहुत पीक में थे वही चल रहे थे, अब बकरी का दूध पीना ये सब स्टार्ट करा, पापा लाते थे, पापा ने सब कुछ करा इस टाइम, बहुत कुछ।
हम पापा को कंजूस बोलते हैं, मैं तो सच बोलने वाला हूँ, पर पापा ने इस टाइम कंजूसी नहीं करी। नारियल पानी लाते थे, ये ले आऊँ वो ले आऊँ, सब कुछ है, सब कुछ पापा ने मेरे हाथ पे रखा उसी बीच। तो ना जब मैंने ये सब स्टार्ट करा ना, तो फिर मेरा बुखार थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। मैंने कोरोना का टेस्ट करा चुका था इसी टाइम। 3 दिन जो लास्ट के 2 दिन थे, तीसरे दिन मेरा बुखार लगभग बिल्कुल जीरो हो गया था। मतलब जीरो तो नहीं था, मेरे को बुखार इतनी तेज़ आए थे ना, उसके बाद जब मैं नाप रहा था मेरा 99 और 100 के बीच में था, तो मुझे नॉर्मल लग रहा था। मेरे को इतना वो नहीं हो रहा था कि मेरे को, अब मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। उसके बाद मेरी कोरोना की रिपोर्ट आ जाती है शायद 28-29 तारीख के आसपास। मैंने 28-29 तारीख के आसपास कराया था। 21-22 से मैं बीमार हुआ था। 28-29-30 तारीख के आसपास मैंने कराया, मुझे डेट इतनी याद नहीं है। रिपोर्ट आती है 5 दिन बाद। ये इन्होंने बोला कि 2 दिन बाद, चौथे या 5वें दिन, संडे हटा दो तो चौथे से 5वें दिन रिपोर्ट आई। इन्होंने बोला था कि मोबाइल नंबर दिया था, मोबाइल में रिपोर्ट आ जाएगी। कोई रिपोर्ट ना है उसके। और मैंने अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर, फिर उसने मेरे को दवाई दी, तो मैंने सारी दवाई छोड़ के, आई ट्रस्ट हिम, सॉरी, तो उसने मेरे को दवाई दी। उसने बोला तू अनुराग ये खा। मैंने आंख बंद करके, पापा ये दवाई लिया। पापा ने बोला तूने कहाँ से लिखाई? मैंने बोला मैंने कहीं से लिखाई यार, मैं परेशान हो चुका था। मैंने बोला मैंने कहीं से लिखवाई, बस ये ले आओ, मुझे भरोसा, मैं ये खाऊंगा बस, और कुछ नहीं खाऊंगा। कोरोना का उस टाइम मेरी रिपोर्ट आई नहीं थी, टाइफाइड का आ चुकी थी, तो मैंने वो खाने लगी थी, वो खाने लगा। उसके बाद 5वें दिन जाके मेरी कोरोना की रिपोर्ट आई, पॉजिटिव ही आई। बट उस टाइम मुझे लगता है कि मैंने लेट करवाया था कोरोना टेस्ट। मुझे कोरोना हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, अगर, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी एजम्पशन थी, और जिस दिन तक वो रिपोर्ट आई 5वें दिन, उस टाइम तक मेरा बुखार उतरने लग गया था, मैं ठीक फील करने लग गया था। वो आए घर में रिपोर्ट देना, उन्होंने दवाई दी, मैंने कुछ नहीं खाई। हम तो मुँह पे था, जो हमारे साथ हुआ, गलत किया, ठीक किया, हमें नहीं पता, बट मैंने उसमें से कुछ नहीं खाया। जो मेरी टाइफाइड की दवाई चल रही थी, उसने मुझे 2 हफ्ते का बोला था, तो पापा शायद पहले 10 दिन की दवाई लाए, मैंने 10 दिन वो खाई। कोरोना का मैंने कुछ नहीं खाया। मैं विटामिन सी ले लेता, विटामिन सी की गोलियाँ ले लेता था। बाकी फिर मेरा बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। शायद हमको लगा, जो हमारे साथ भी हुआ, कि हमने बकरी का दूध पिया, और उससे मेरे को थोड़ा जिस दिन से मैंने वो खाया, तो मेरा बुखार भी उतरने लगा। और शायद मेरे कोरोना का, जो बोलते हैं, मैंने सुना है कि 8-10 दिन तक रहता है, उसके बाद थोड़ा धीरे 10 दिन भी फीवर रहता है। पर मैं डर गया था यार, 10 दिन फीवर कभी नहीं रहा अपने होश में। डरा भी मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, मैं ये भी नहीं कुछ हो भी जाता, बट घर वालों का क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि यार नहीं सह पाते। और फिर मेरे को भी अपना लालच था, सच बताऊँ तो, कि मैंने ये करना है वो करना है, बहुत सोचा हुआ है। और लालच भी क्या है, मुझे इस यूट्यूब का ही लालच है, सच बताऊँ तो, कि मैंने इतनी वीडियो बनानी है, यहाँ जाना है वो जाना है, ऐसे दिखाना है लोगों को, नया कैमरा लेना है, सबके मन में रहता है यार ये चीज़। ऐसा नहीं था कि कुछ हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा तो फिर तो क्या ही रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता। पर घर वालों की चिंता थी, खासकर मुझे अपनी मम्मी की। मैं बहुत जुड़ा हूँ इस टाइम पर। मैं अभी तक, पापा ने भी मतलब बहुत ज़्यादा करा इस टाइम। करना था वो तो, चल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं होता तो मैं भी करता, पर गारंटेड नहीं लेना चाहिए। फिर ठीक था। फिर उसके बाद मेरा फीवर उतरने लगा, तो मैं ठीक होने लगा। बट इस बार मैंने गलती नहीं करी, इस बार मैंने फुल रेस्ट लिया, अपना घर पे रहता था। कम से कम मैं 8वें-9वें दिन, 14 दिन मैंने क्वारंटाइन भी नहीं करा, सच बताऊँ, क्योंकि हमको तो यही लगता था क्वारंटाइन हमारे में था ही नहीं। लोग बोलते क्वारंटाइन करते थे, मुझे बोलते थे तुम अकेला रहता है ना, अपना अकेले रहता है ना। मैं हाँ बोलता हाँ, पर कहाँ अकेले रहता था, पापा तो मेरे साथ 24 घंटे। बस पापा को मैं बोलता था पापा मास्क लग रहा है, क्योंकि पापा बीमार हो गए तो कौन करेगा। मम्मी और दूर तो चल थोड़ा इतना पास नहीं आते थे, मतलब इतनी दूर ऐसा नहीं कि हम कमरों में दूर रहते थे। वो मम्मी की थोड़ी कभी सांस की भी दिक्कत है, तो मुझे टेंशन ज़्यादा मम्मी की होती है, तो मम्मी को, मैं इधर बैठा रहता था, तो थोड़ी दूर सोफ़ा इधर, ये मेरी बहन और मेरी मम्मी यहाँ बैठे रहते थे, पर पापा तो मेरे बिल्कुल यहीं बैठे रहते थे। और पापा को मैं मास्क बोलता था, पापा मास्क, डबल मास्क लगे रहो, पापा मास्क लगा। पापा मानते थे मास्क लगा के मेरा, क्योंकि पट्टी वट्टी करनी थी यार, पर मैं पट्टी नहीं करता, मेरे हाथ पैर ऐसे तच रहे थे, तो कुछ ना कुछ हो जाना था। नहीं जीन पाता मैं इतने। और मैं बता, मोरल सपोर्ट पापा रहते थे, मैं इसीलिए मैं काट गया। पापा का, मेरे दोस्त मेरे को मैसेज करते रहते थे, मेरी उनसे भी अच्छी है, जैसे मेरी फैमिली है वो भी मेरी दूसरी फैमिली है सारे। कभी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। बस फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा। फैमिली क्या, मेरे रिश्तेदार, मेरी नानी, मौसियाँ, बुआ मेरे को मैसेज करती थी कि टेंशन मत ले, सब कुछ हो जाएगा, हम हैं। सब ने बहुत सपोर्ट करा, इसी वजह से शायद ठीक भी हो गया।
अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँ या ना करूँ, कि लोग सोचेंगे ना कि इसमें भी ड्रामे कर रहा है। बट यार उस टाइम क्योंकि मैंने ना, देखो थोड़े दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, सामने पापा को कोई आता है कि भाई साहब हॉस्पिटल ले जाना है। अब बीच में मेरी दादी की भी तबीयत ख़राब हुई। दादी की इतनी हुई दादी की, बट उस मतलब बुखार कंट्रोल में रहते थे। दादी को थोड़ी बीपी की दिक्कत है, तो बीपी बढ़ जाता था। तो दादी का उस टाइम कि भाई साहब कि ना ले जाना है। यार पता है इस टाइम हेल्प करना ना, हम बोल देते हैं कि हमसे ना वो नहीं होता कि बोल दो नहीं यार हमको हो गया था। तो फिर क्या करते, उस टाइम मेरे को ज़रूरत थी। उसी दिन मेरा टेस्ट भी होना था, कोरोना का नंबर ले लिया था। पापा ने उनको हॉस्पिटल ढूंढना है, ऑक्सीजन कम हो रही है। पापा ने बोला आप हॉस्पिटल पता कर लो कि कहाँ ले जाना है, तो मैं छोड़ दूंगा। आप ऐसे बोलो कि हर जगह लेके घूमते जाना है। मैं ठीक होता, घर में सब ठीक होता तो मैं वो भी कर देता। बट वो है कि अब तुमको पता नहीं है कि हॉस्पिटल ऑक्सीजन उन दिनों बहुत किल्लत थी। मेरे को उस चीज़ का भी दुख लगता है यार कि उसको ले जाते वो लेडीज़ की एक्सपायर हो गई। फिर हमारे कॉलोनी में एक भाई भी एक्सपायर हो गया, तो उस चीज़ से भी मैं डर गया था ना। और फिर फैमिली में भी यार फिर वो लेडीज़ भी एक्सपायर हो गई, तो वो सामने ही रहते हैं, तो उनको देखता हूँ। पापा को पास उसी दिन वो मॉर्निंग में आए थे कि इनको नहीं मिल रही। तो वही है, मेरी भी तबीयत ख़राब थी। ये सब इनकी भी हल्की थी, बट इनको नहीं थे, मतलब बुखार नहीं था। तो पापा ने इनको ये बोला था आप हॉस्पिटल पता कर लो कि यहाँ मिल जाएगा, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। बट पूरे दिन घुमाना कि हॉस्पिटल कहीं मिल नहीं रहा, और मेरे बच्चे की और उस टाइम में सबसे ज़्यादा मेरे को ज़रूरत उसी टाइम थी, क्योंकि वो जो बीच में एक हफ्ते का टाइम आया था ना, वो सब सोचता हूँ तो ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा फ़र्क आने लगा। शायद मेरी हिम्मत मेरे आसपास वाले लोग ही थे, मैं तो टूट जाता अगर। और सबसे अब लोग बोलता है आइसोलेशन में रखते हैं, अगर मैं उन दिनों मेरे साथ कोई होता नहीं कि मोबाइल नहीं देख, मैं मोबाइल देख के बात कर लेता था इन सब से। खासकर मेरी 2 फ्रेंड, मैं उनसे वीडियो कॉल करता रहता था। बट जिन दिनों मेरी तबीयत ख़राब थी मैंने बताया भी नहीं। रितु और आरती मेरी मतलब उनको देख के मेरे को हो जाता था, मेरी ऑक्सीजन वैसी बढ़ जाती थी। मैं उसको बोलता हूँ मजाक में, मेरी ऑक्सीजन तो तू ही है, घर वाले हैं। उनसे बात कर लेता था तो सब कुछ ठीक हो जाता था। बाकी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे लोग बस थोड़ा, जब लोग बोलते हैं कि इसमें कमज़ोरी हो जाती है, तो कमज़ोरी मेरे को शायद मैं ठीक है, मेरे को कमज़ोरी इतनी हुई नहीं। जब तक मेरे को बुखार था तब मैं चलता था तो मेरा हल्का सर हिलता था। और जैसे ही मेरी बुखार मेरा कंप्लीट हुआ, जैसे मेरे को नॉर्मल होने लगा, टेस्ट भी आने लगा, तो मेरे को कमज़ोरी अब कुछ नहीं है। मैं नॉर्मल, देखो बिल्कुल डोले सोले, वो तो कमज़ोर हो चुके हैं, तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। सब कुछ अपने ओके रिपोर्ट है फुल। बाकी अब तो बिल्कुल नॉर्मल है, अब तो कुछ नहीं है। अब तो मेरे को मतलब 1-2 तारीख को, आज तो 20 तारीख हो गई, अब तो बिल्कुल कंफर्म है। मैं 10-12 तारीख से घर से बाहर भी निकलने लग गया था। बाहर भी क्या, मैं किसी से मिलता नहीं था, मैं अपने पड़ोसी के साथ ही घूमता। वो उसको सब कुछ पता था, भाई ठीक है। मतलब काफ़ी दिन तक मेरे को 1 हफ्ते से ज़्यादा था कि फ़ीवर नहीं आने लगा था, कि को लोग कुछ बोले कि कोरोना था, नहीं कराया, उसको भी पता है, ऐसे कोई वाली दिक्कत नहीं है, भाई वाली बात है। मैं किसी से ऐसे मिलने नहीं जाता, बस शाम को जब अंधेरा हो जाता है, जब कुछ नहीं होता, तो मैं उसके साथ। अब तो नॉर्मल है, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो थोड़ा कभी सामान लेने चले जाता हूँ, बिल्कुल नहीं है। तो शुरू में मैं निकला तो भाई अपना ही रहता है, वो ठीक था, मुझे पता था नहीं है ऐसा सिस्टम। मैं उसके साथ दूर मास्क लगा के हम थोड़ा रात को, यार घर में बैठे भी मेरे से नहीं बैठा जाता, तो बाकी अब ठीक है। बाकी ये वीडियो मैं अपलोड कर ही दूँगा। बाकी आप बाकी मैं नॉर्मल था, मैंने सोचा था बताऊंगा, बट जो उस टाइम सिचुएशन थी ना, तो उस टाइम वो थोड़ा इमोशनल हो गया। बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को व्यूज़ के लिए चाहिए, चाहे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोग सोचे कि कर रहा है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यूज़ के लिए कर रहा है। आज तक नहीं आया, अभी भी नहीं आएंगे तो कौन सा, सब ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है आएंगे, कभी ना कभी आएंगे, मेहनत करूँगा। अभी तक नहीं करी, थोड़ा शर्माता भी हूँ। अब चलो ठीक है, अब आता ना कि मैं इस वीडियो के बाद भी जो नॉर्मल दिनचर्या चल रहा है अपना, वो भी कि जैसे घर की वीडियो बना के डालूँ। आप कमेंट करना जैसे ठीक लगेगा आपको। ऐसे नहीं कि मेरा दिल रखने के लिए, साफ सीधी बात है कि तुम बोलो हाँ ठीक है, क्योंकि अपने तो बोलेंगे ही, पर जो थोड़ा मेरे को इतना जानता नहीं है वो भी बोले तो ठीक है। तो बस यही था। उसके बाद मैं धीरे धीरे रिकवर होने लगा, अब तो बिल्कुल ठीक है। मैंने बस दवाइयाँ वही खाई जो मुझे मेरी फ्रेंड ने बोली थी उसकी, टाइफाइड की, कोरोना की। तो मैं जिंक ले लेता था,
वैसे ले लेता था। विटामिन की गोली मैंने मंगा रखी थी, ये वो की, तो मैं ये सब खा लेता था। बुखार के खाता था, एंटीबायोटिक ये सब ठीक था। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वो दे के गए थे। जब जो मोहल्ला क्लिनिक वाले आए थे उन्होंने बहुत सारी गोलियाँ दी थी, ये वो लिख के भी क्या उसमें दवाइयों पे लिखा हुआ था ये खाओ। मैं पर उस टाइम तक मेरी तबीयत रिकवर होने लगा था, क्योंकि 5 दिन बाद तो रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद 3-4 दिन से मैं अपनी जो ये मैं वहाँ से लिखवाई थी मैं खा रहा था, तो मेरे को उसके अंदर बुखार भी उतर गया था नॉर्मल थोड़ा बहुत, तो ठीक होने लगा था। पता चल जाता है इंसान को कि मैं ठीक हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा। बट ये सेकंड वेव थी, जो भी था, मैं इतना जो इस चलता है वेव वो, बट कुछ भी था जो भी था ख़तरनाक था। लोगों ने बहुत अपनों को खोया, पर कुछ चीज़ें बहुत मतलब वही है कि ठीक है, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ठीक हुआ, बट अब क्या कर सकते हैं। ठीक तो नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक तो नहीं हुआ, मैंने बोल दिया ठीक है। कंट्रोल नहीं था किसी वजह, तो लोगों ने अपने को बचाने की बहुत कोशिश करी, सब कुछ करा, बट नहीं बचा पाए लोगों ने। बहुत मैंने देखा क्या नहीं करा लोगों ने, घर तक भी गए, मैंने तो ये भी सुन लिया यार। बंदा हॉस्पिटल, बस हमारे यही था, पापा बोलते थे घर में ठीक कर दूंगा तेरे को, तू टेंशन मत ले। हॉस्पिटल जाता है मैं टूट जाता अगर कोई मेरे पास नहीं होता, और मैं क्या करता यार। चलो अब 26 मिनट की वीडियो होगी, बहुत लंबी खींच ली है, शायद सब देखे भी ना पूरी, जो चलो पूरी देखेगा ना वो बताना। और फिर उसके बाद मैंने अपने बुआ को भी बताया, मेरी मतलब पापा की मामा की लड़की, तो उन्होंने भी मेरे को बोला साले तूने अभी तक मुझे बताया नहीं इतना। मैं यार बता के क्या होता है, ठीक है, जब तक मतलब टेंशन किसी को नहीं देनी चाहिए। लोगों को अपने ज़िंदगी में इतनी टेंशन है, ठीक है, कट रही थी, मतलब बुखार थे, मतलब इतनी टेंशन नहीं थी, पर थोड़ा मेंटली हो गया था। मैं तो बोलता हूँ ये भी थोड़ा मेंटली है मेरी, ऐसी तो थोड़ी कभी कभी जब रात को जब डरता था, क्योंकि इसमें पता था सांस फूलती है, तो मुझे भी लग रहा था कि सांस फूलने की दिक्कत, और थोड़ी बहुत शायद थी भी, मैंने नहीं बताई क्योंकि दिक्कत हो रही थी, बट इतनी नहीं थी कि मैं नहीं कर पाऊँ। ठीक चल रहा है अपना, बाकी अब सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक तो नहीं है, हम थोड़ा ठीक है, बाकी दुनिया में अभी बहुत लोगों के अपने बीमार है, हमारी फैमिली में भी बीमार है। बस यही प्रे करना सब कि जो ठीक अब ज़्यादा बैड न्यूज़ कम से कम पूरी दुनिया की भी करनी चाहिए। वैसे कम से कम जितने भी मेरे लोग वीडियो देख रहे हैं, अपने आसपास किसी को कुछ ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए। चलो फिर ये अगर इसमें ये सब्सक्राइब वाला कोई चैनल नहीं है, ये तो बस मैं था, ठीक है। अगर लोगों को आपको तुम ठीक लगे, बस आप अपनी कोई स्टोरी बताना चाहे कोविड की, कुछ अपनी दिक्कत, वो शेयर कर सकता है मेरे साथ मैसेज में। बाकी अब मिलते हैं। अगर आप लोग बोलोगे मेरे को अच्छा रिप्लाई आएगा, तो मैं 1-2 दिन में, मतलब 2-3 दिन का मिला के एक बार एक ब्लॉग डाल दिया करूँगा। बाकी चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।